दिव्य नमस्कार। 7 डेज़ रिचुअल का आज डे 2 है। आज का रिचुअल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत लोग होते हैं या ऐसे बहुत सिचुएशंस आते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं हमारे आसपास जो हमें काफ़ी समय दुख देते हैं, हमारे दुख के कारण होते हैं। जाने अनजाने में वो लोग हमेशा हमें कोसते रहते हैं, जैसे हम ही हैं वो कारण जिसके लिए उनकी ज़िंदगी खराब हुए हैं, या हम ही हैं शायद जो ठीक तरीके से कुछ काम अगर दिए गए हैं वो कर नहीं पा रहे, हमें ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो हर एक मोमेंट में ऐसे लोगों से वो नेगेटिव एनर्जी को एक्सेप्ट करते रहना एक बहुत भारी भरकम काम है। और वो क्या होते हैं, हमारे मेमोरी में जाते हैं, फिर कहीं न कहीं अगर लॉन्ग टर्म तक ये प्रैक्टिस हो रहा है तो हमारे बिलीफ में ये घुस जाते हैं कि मैं शायद सही नहीं हूँ, शायद मैं ठीक तरह से काम ही नहीं कर पाती, शायद मैं इन लोगों को खुश नहीं रख पाती, कहीं न कहीं शायद मुझ में वो कमी है। तो ये सिचुएशंस हमारे लिए बहुत ही खराब है, बहुत ही घातक है रादर मैं कहूँगी। इससे हमें बाहर निकलना है। एक्चुअली क्या है पता है? लाइक हमारे जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन है ना वो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सपोज़ आपका किसी के साथ मनमुटाव हो गए, या कोई आपको बहुत ख़राब से बोल रहे हैं, या अक्सर आपको मिसबिहेव करते हैं, या अक्सर आपको ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए, तो वो बंदा को कुछ फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन उससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। आप वो चीज़ को लेके बैठे हुए हो, वो बंदा जब आपका सामने आते हैं ना, तब आपका एक अजीब-सा नेगेटिव इमोशंस चलते हैं अंदर। ऐसे लगता है कोई मुझे जकड़ के रखा हुआ है, जैसे मैं ये बंधन तोड़ के बाहर निकल के आ जाऊँ, जैसे वो बंदा को और कभी ना देखूँ, उनके साथ कभी मुझे डील ना करने पड़े। लेकिन ऐसा होते हैं कि वो रिलेशन या तो में हमारे बहुत क्लोज़, या ऐसा रिलेशंस है जो मुझे अक्सर दुःख देते हैं, लेकिन मैं उससे भाग भी नहीं सकती, उनसे कट के रह भी नहीं सकती। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो बंदा को और या फिर वो सिचुएशन को मैं अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ या अपने आप को रिलीव कर दूँ। इसके लिए कल जैसे मैंने बताया था, आपका वो घर का सुंदर सा जगह जहाँ पे आप बैठोगे, आराम से एक सुंदर सा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे। उसके बाद 1 से डेढ़ मिनट तक अपने साँस के साथ जुड़ोगे। कुछ भी थॉट आए उसे आने दीजिए, जाने दीजिए, उसको विटनेस कीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, और धीरे-धीरे जब तक से आपको याद है, शायद चाइल्डहुड से हो सकता है, या कब जब से आपको याद है ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई सिचुएशन जिसे आप नहीं चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, उसको सामने लाइए मेंटल स्क्रीन में और माफ़ कीजिए। कैसे करेंगे? बोलेंगे कि मैं अभी इस मोमेंट से अपने दिल से विथ प्योरिटी ये बंदा को माफ़ कर रही हूँ। तकलीफ़ होंगे ज़रूर, पहले आप नहीं सकोगे, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करके देखिए, कोशिश से ही सब कुछ होता है। कोशिश कीजिए कि वो बंदा को या फिर वो सिचुएशन को, एक-एक सिचुएशन को सामने लाइए, उसको रिलीव कीजिए और उसे रिलीज़ कीजिए माफ़ करते हुए। आप जब कंप्लीटली करोगे, उसके बाद जैसे ही आप उससे बाहर आओगे एक मुस्कान के साथ, आप देखोगे आपका हाथ में, आपका दिल में वो जो भारीपन था ना, वो भारीपन कहीं न कहीं हल्का होना शुरू हो गए हैं। और जब ये हल्का हो रहे हैं, इसका मतलब पॉज़िटिव एनर्जी आपका अंदर में बढ़ना शुरू हुए हैं। क्योंकि पॉज़िटिविटी हमें चाहिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। जैसे मैंने कहा, वो बंदा को कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत अफ़ेक्ट करता है। आपका ज़िंदगी बहुत समय हो सकता है हेल हो जाए, होते हैं। आस-पास में बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, बहुत लोग अभी भी मानसिक बहुत तनाव में जी रहे हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप से बाहर भी नहीं आ सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल उपाय है। अब ये सबसे सिंपल वाला उपाय करके देखो, एक-एक करके माफ़ करो, माफ़ करते जाओ, माफ़ करते जाओ, और एक समय ऐसे आएँगे जब वो पर्सन, वो जो व्यक्ति आपके सामने आएँगे ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो बोलेंगे उससे आपको कोई अभी इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। आप उनको दिल से माफ़ कर चुके हो।
और जब दिल से माफ़ कर चुके हो तो वो का तो एग्ज़िस्टेंस ही नहीं है आपके लाइफ़ में। हो सकता है, फिज़िकली वो है, लेकिन अभी वो आपको मेंटली इतना अफ़ेक्ट नहीं कर पा रहा है। आपका इमोशंस को वो हिला नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी आप स्टेबल हो, अलाइन हो। तो ये रिचुअल बहुत ही ज़रूरी है, दैट आई फॉरगिव ईच एंड एवरीवन हूएवर हर्ट मी, whoever did wrong with me, or whoever done anything unwanted in my life. करके देखिए, डेफ़िनेटली मन में खुशी आएँगे, अंदर एक हल्कापन आएगा, आप पॉज़िटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू करोगे। ज़रूर से कीजिएगा। डिवाइन ब्लेसिंग्स।